नमस्कार दोस्तों, मैं डालती थी फिर से आकर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। और बहुत लंबे समय के बाद हम एक आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, और ये किस तरह से हम इसको ले सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हमें आगे जाके मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज का जो खास ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया टर्म इंश्योरेंस का, क्योंकि बहुत जल्द लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्पेशली यंगस्टर को कि उनको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत बार आपको ऐसे कई सारे आपको एजेंट्स भी मिलते हैं इंश्योरेंस के, जो आपको पॉलिसियाँ तो दे देते हैं, बट उसके मतलब क्या है उसके बारे में आपको बताते नहीं हैं। और आपको पॉलिसी लेनी है या फिर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी लेनी है या फिर आपको जो अपना इनकम टैक्स की बचत के लिए पॉलिसी लेनी है, इसलिए आप वो पॉलिसी ले लेते हैं। बट उस पॉलिसी से क्या बेनिफिट है, क्या उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्या उसकी समझ होनी चाहिए, वो आपके पास शायद नहीं होती है। सो हमने ये वीडियो को एक स्पेसिफिक वे से कवर करने के लिए आपके लिए ये खास बनाया है। सो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए, और या अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको और नए ऐसे जो वीडियो है फाइनेंस के रिलेटेड जो है वो आपको मिल सके। सो टर्म इंश्योरेंस, एक्चुअली इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योरेंस जो है आपके रिस्क को कवर करने के लिए होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि लोग इंश्योरेंस रिस्क कवर करने के लिए करते हैं। जैसे आपका समझो कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, शॉप इंश्योरेंस हो गया, गोडाउन इंश्योरेंस हो गया, बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है। तो इस तरह की कई सारी रिस्क रहती है जिसके लिए हम लोग ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। बट अभी आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं और कंपनियां भी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट बता के लोगों से पैसा लेती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस का पर्पज़ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, ये आपको खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके कई तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट है, एफडीआर है, कॉर्पोरेट एफडी, एनसीडी बॉन्ड्स, ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस जो है इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना हुआ है, फिर भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस के कई टाइप्स होते हैं, उसमें से टर्म इंश्योरेंस एक टाइप होता है, और जो स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के कम में आता है। लाइफ इंश्योरेंस में दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आपका जो टर्म इसका मतलब ये होता है कि आप पैसा देते हैं कंपनी को, और कंपनी आपको एक मैक्सिमम, मतलब बहुत बड़ा सम एश्योर्ड आपको देती है छोटे अमाउंट के लिए, और इसका जो पैसा होता है वो आपको रिफंड नहीं होता है। बट आजकल कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी में प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च किए जिसमें आपको रिफंड भी होता है, मतलब रीबेक टर्म इंश्योरेंस भी होता है। और अगर प्रीमियम इंश्योरेंस से देखें तो उसमें आपको सम इंश्योर छोटा होता है, बिकॉज उसका प्रीमियम हाई हो, जैसे जितना आप सम इंश्योर ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना प्रीमियम आपका हाई रहेगा। बट उसमें आपको पैसा आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब जो रिटर्न्स के साथ आपको मिलता है, बराबर। तो इसमें टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप टर्म इंश्योरेंस में कई बड़ा सम इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, जैसे 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का। बट छोटा अमाउंट उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम देना पड़ता है, जो बाद में आपको नहीं मिलता है। बट जो रीबेक वाली आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है। बट प्रीमियम इंश्योरेंस में अगर वही 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ के लिए आपको बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं लूँ आपको कि एक पर्सन की उम्र जो है वो 25 से 35 के बीच में है, तो अगर उसको 50 लाख का इंश्योरेंस करना है, मतलब रिस्क कवर करना है, समझो उसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली जिसमें लोन ली है, या फिर कुछ ऐसा काम कर जिसमें उसको रिस्क ज़्यादा है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए उसने 50 लाख का समझो टर्म इंश्योरेंस निकाला है। तो वो टर्म इंश्योरेंस का 50 लाख के लिए लगभग समझो कि आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में हो जाता है टर्म इंश्योरेंस में। बट वही प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम वाली पॉलिसी लेता है तो वहाँ पर उसको लाखों रुपये देना पड़ता है। तो ये फ़र्क रहता है टर्म इंश्योरेंस और प्रीमियम इंश्योरेंस में। टर्म इंश्योरेंस में आप पूरे बड़े लेवल पे आप रिस्क कवर कर सकते हैं, जबकि प्रीमियम इंश्योरेंस में बड़ा लेवल का रिस्क नहीं कवर कर सकते। उसमें पैसा मिलता ज़रूर है, बट उसमें रिस्क कवर ज़्यादा नहीं होता है। तो हम क्या करें कि टर्म इंश्योरेंस किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन आपको देखनी चाहिए कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त क्या है कि आपका इंटेंशन अगर रिस्क कवर करना है तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, और उसी के बेस पे आप आगे बढ़िए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ कि मैंने जो पहला पॉइंट जो लिखा है उसमें लिखा है कि 2 to 2.5% ऑफ मंथली जो आपकी सेविंग रहती है, उसमें से 2 से 2.5% का जो आपका खर्चा है वो टर्म इंश्योरेंस का आपको करना चाहिए। मतलब अप्रॉक्सीमेट समझो कि आपकी इनकम समझो ये 10,000 है, उसमें से आप 1,000 रुपया समझो बचाते हो, और उसमें से 200 रुपया जो है वो आप टर्म इंश्योरेंस के लिए खर्चा कीजिए, ताकि आपकी उतनी जो रिस्क है उस लेवल की आपकी कवर हो जाए। दूसरा पॉइंट इसमें है कि हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को 10 से 20 टाइम्स
जो उनकी एनुअल सैलरी होती है या एनुअल इनकम जो होती है उसका कवर उनके पास होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपके पास आपका जो समझो कि सालाना इनकम 5 लाख रुपए की है, बराबर, तो आपको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए मिनिमम, और आप 1 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको समझो आप अगर इनिशियल लेवल पे है 20-25 साल 30 साल 35 साल के, तो आपको प्रीमियम बहुत कम मिलता है, कम लगता है, तो आपको इस तरह से आप अपनी रिस्क को कवर कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि आज की डेट में बहुत नेसेसिटीज़ है, जिस तरह की आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी और मतलब रिस्क लेवल बढ़ा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है, जो फ़ायदा आपको प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलता है। अगर आपको पैसा रिटेन भी चाहिए तो आप रीबैक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो आपको मतलब आपको उसमें अच्छा खासा आपको सम एश्योर्ड भी मिलेगा और आपका पैसा जो आपने जो दिया है वो भी आपको मिलेगा, थोड़ा प्रीमियम उसमें नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी जो रिस्क है उसको कवर कर सकते हैं, आप अपने मतलब मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपका मतलब जो भी आपको जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जो दे उसके बारे में आप उसको ज़रूर जानिए, चाहे वो कोई भी आपका मतलब एजेंट हो, कोई भी किसी सेल पर्सन के थ्रू आपको मिलती है तो उसके बारे में जानिए। और टर्म इंश्योरेंस के बारे में ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हर एक सेल्फ एम्प्लॉयड, हर एक सैलरी पर्सन और हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास ये होना चाहिए, ताकि आपका जब बुरा मतलब आपके साथ कुछ घटना हो जाए तो आपके पीछे के जो परिवार के मेंबर हैं उनको मैक्सिमम अमाउंट तक रिलीफ मिले। इस तरह से टर्म इंश्योरेंस का ये पूरा मतलब है। तो आपको हमेशा 2 चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको पहला चीज़ जो है वो 2 से 2.5% का जो खर्चा है, जो सेविंग आप करते हैं अपनी सैलरी में से, उसमें से जो खर्चा है वो आपको टर्म इंश्योरेंस में देना है। और दूसरा है कि 10 से 20 टाइम का आपका जो एनुअल जो इनकम रहती है या आपकी एनुअल जो आपको सैलरी या एनुअल जो आपको भी बिजनेस से जो भी इनकम आती है उसका आपके पास इतना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मैक्सिमम मेरे हिसाब से आज की जगह 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ज़रूर उस टर्म इंश्योरेंस को लीजिए और अपने जीवन को सुखद और सुमृद्ध बनाइए और सुरक्षित बनाइए, ना आपके लिए, ना आपके परिवार के लिए भी सुरक्षित बनाइए, आपके बच्चों के लिए भी सुरक्षित बनाइए। तो इस आशा से मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जो भी नए जो आपके डॉटर या सन या जो भी रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उन तक शेयर कीजिए और जो भी नए जो अभी अर्निंग पर्सन है उन तक शेयर कीजिए, ताकि उनको इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता चल सके। और प्रीमियम पॉलिसी को आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को मैक्सिमम लेवल तक सुरक्षित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।